हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्वेश्चन पूछो और मैं हूं आपका टीचर विशाल गंगवार। तो चलिए आज शुरू करने वाले हैं क्या हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1। हाँ, कुछ बच्चे मैं बता दूं बेटा, कोई अगर पुरानी किताब लेके बैठा है बिकॉज ये नए सिलेबस के हिसाब से 1.1 है, पुराने सिलेबस के हिसाब से बेटा ये 1.2 एक्सरसाइज है। ओके, क्लियर है नहीं क्लियर है? बोलो 1.1 वो बेटा गई, स्वर्गवास हो गया उसका पुरानी किताब के हिसाब से। ओके, तो नई किताब के हिसाब से 1.1 एक्सरसाइज। चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब क्या है? बोलो सर कितना लिख देते हैं अंग्रेजी में, सिंपल है। क्या बोला उसने कि हर नंबर को किसमें एक्सप्रेस करना है? एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, मतलब उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में हमें एक्सप्रेस करना है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसको एक्सप्रेस कर दो। तो बेटा 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। पहले क्या करो? 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर मैं करूं तो क्या आएगा बच्चा? देखो इधर कर दे रहा हूं, चलो। तो क्या आएगा? 2 7 जा 0 2 35 5 7 जा एंड 7 1 जा। आएगा नहीं आएगा? आएगा। तो देखो ये हो गया हमारे पास 140 इक्वल्स टू क्या हो गया? ये हो गया भाई 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। अरे समझ में आया क्या? तो बस ये हो गया। ऐसे ही हमें इसे एक्सप्रेस करके दिखाना था किसमें? एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो देखो 2 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है, 7 भी एक प्राइम नंबर है। तो मैंने क्या किया? प्राइम फैक्टर्स जो थे इसके उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको मैंने एक्सप्रेस कर दिया। समझ में आया क्या? बोलो सर ये तो हम पहले ही कर चुके हैं। कर चुके हो ना? अरे कर चुके हो, बहुत बढ़िया बच्चा, अच्छी बात है। अब देखो मैं आपको एक और तरीका दिखाऊं क्या इसमें? तो देखो बेटा, इसको मैं ये ना करके अगर चाहूं तो इसको एक दूसरे तरीके से ऐसे करते हैं। कैसे? ये चाहूं तो लिख दूं 14 इंटू 10। ठीक है सर। 14 क्या होता है? ये होता है 2 इंटू 7, ये होता है 2 इंटू 5। तो क्या हो गया? 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ओके, ये अगर ना करना हो किसी को तो ऐसे भी कर सकता है, लेकिन खैर आप यहां पे ये मैं कहूंगा, मैं सजेस्ट करूंगा कि ये आपको आता है तो आप ये कर लो साइड में रफ वर्क में और ये ऐसे लिख दो वहां पे। क्लियर है? तो ये आपका हो जाएगा बेटा आंसर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? दिस इज योर आंसर। बस इतना सा काम करना था। आधे नंबर में मिलेगा, मतलब एक नंबर में 2 क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे ऐसे, अगर ऐसे पूछना होगा। 156 लाना है भाई। हाँ जल्दी से शुरू करो। कर दो सर। लीजिए भाई, कर दिया। 156 क्या आएगा? 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 13 जा 13, 1 जा क्या आ गया भाई? हमारे पास था 156 और ये हो गया भाई 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। अरे क्लियर हुआ क्या? बस समझ में आ रहा है बेटा? तो इन दिस वे वी कैन राइट अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। क्लियर है? पक्का? चलिए तो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ भाई, ये किसका किसका हो गया? सही हुआ है? वो तो दोनों थोड़े आसान आसान वाले थे। तो चलो भाई ये भी हो गया होगा मेरे हिसाब से। चलो चेक कर लो बेटा जल्दी से, आइए देखते हैं आप लोगों ने कितना सही किया है। और क्वेश्चन था हमारे पास 3825। तो चलिए आइए 3825 प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करें तो बेटा किससे जाएगा? 3 1 जा 3, बोलो 5 से जाएगा। 5 से पहले देखो छोटे से प्राइम नंबर से शुरू किया करो, मैं आपको सच बता रहा हूं। किससे? छोटे से, जितने छोटे कर ले। 2 से तो जाएगा नहीं, 3 देख लो। 3 2 जा 6, ठीक है। 3 से जा, हाँ 3 से जाएगा। तो बेटा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15। 3 से अब जाएगा क्या? हाँ अब भी जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब नहीं जाएगा सर। ठीक है, अब 5 से जाएगा। 5 8 जा 40, 5 5 जा, फिर 5 17 जब 17 एकम 17। ओके, तो ये क्या हो गया भाई? हम कह सकते हैं 3825 क्या आया? ये आया 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। इज दैट क्लियर? हाँ भाई, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? आ रहा है? अरे आया क्या? आ गया सर, एकदम आ गया। चलो बहुत अच्छी बात बच्चा। तो ये बताओ 5005 क्या है? 5005। ओके, तो चलो भाई 5005 मजेदार नंबर को मजेदार तरीके से करते हैं। तो बेटा क्या आएगा? 5005। ये तो मुझे साफ साफ दिख रहा है 3 से क्या जाने वाला है। 3 1 जा 3, क्योंकि उससे तो नहीं जाएगा। फिर 2 0 3 6 जा 18, 2 0 3 6 जा 18, 2 नहीं जाएगा। हटाओ, 5 से जाएगा। 5 1 0 0 1, ठीक है। अब किससे जाएगा भाई? अब अगर बोलें तो 11 9 99, 11 एकम 11, 11 से जाएगा। देखो जरा 3 नहीं 11 9 99
एक बचा, तो बेटा 11 एकम 11। तो ऊपर वाला 7 से जा सकता था, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, तो चलो 7 से भी जा सकता था, चलो 7 से ही कर लेते हैं पहले। ध्यान से देखें तो क्या आ जाएगा, 7 1 जा 7 और 3 0, तो 7 4 जा 28, 2 1, 7 3 जा 21। फिर अब ले आओ 11 से, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, फिर 13 1 जा 13। दिख रहा है? तो आपको देखते हुए आना है किस किस प्राइम नंबर से चले जाएंगे। क्लियर है नहीं क्लियर है? प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बच्चा? जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, या तो वो खुद से डिवाइड होंगे या वो 1 से डिवाइड होंगे। समझ में आ रहा है? इसके अलावा किसी से नहीं, किसी की औकात नहीं कि उनको डिवाइड कर दे। समझ में आ गया? तो चलिए आइए, क्या था भाई हमारे पास, कहां गया, ये था। तो हम कहते हैं 5005 क्या होता है, 5 into 7 into 11 into 13 and this is your required answer। समझ में आ गया बच्चा? आ गया सर, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पे आते हैं एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 7429। यस, टेल मी। तो 7429 क्या होगा भाई? तो बच्चा देख लिए 7429 बोले तो, अरे यार क्या चाहते हो भाई, चलो आओ शुरू करते हैं। तो बेटा ये किससे जाएगा? 2 से तो जाना नहीं क्योंकि इवन नंबर है ही नहीं है। ओके, तो 3 से देख लो। अच्छा 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 2 2 3 7 जा 21। नहीं 3 से नहीं जाएगा। फिर किससे जाएगा अभी? तो चलिए 7 से ही होगा जाने को, देखते हैं। 7 1 जा 7 0, 7 से क्या 47 से भी नहीं जाएगा। तो फिर 11 से जाएगा क्या? क्योंकि 9 से तो जाना नहीं है, सब 3 से नहीं जा रहा। तो फिर 11 से जाएगा क्या? 11 6 जा 66, बचा क्या? 4 4 8, 8 2, 11 7 जा 77। ये इससे भी नहीं जाएगा, ये 77 नहीं, उससे भी नहीं जाएगा। 11 से भी नहीं, 13 से जाएगा। फिर देख लो भाई, 13 बजा 65, 65 4 5 9, 93 91 1 9। बड़ा तगड़ा काम है इसका, ये नहीं जा रहा उससे भी। चलो 17 से जाएगा क्या? किससे जाएगा भाई, जल्दी से बताइए। तो चलिए आइए देखते हैं 17 से। थोड़ा 17 चक्को 68, 6 2, 7 51, ओके 11, 7 7 119। 17 से जा रहा है भाई। किससे जा रहा है? 17 से। उसके बाद ये किससे जा रहा है, आप देखें जरा। तो बेटा देख लीजिए, 17 से गया तो 17 34 9 7, अब 17 से भी नहीं, अब 19 से देखते हैं। चलो बेटा 19 से जाएगा क्या? 38 5 3 19 से, हाँ सही है। 19 2 जा 38, 5 7 57, 19 3 जा 57 एंड दिस इज 23 1 जा, बिकॉज 23 भी एक प्राइम नंबर है। तो बेटा ये हो गया। तो ये किस किस का सही हुआ था जल्दी से बताया मुझे। 17 into 19 into 23। ओके, तो इन दिस वे आप ये सवाल कर सकते हैं। क्लियर है? देखो आपको चेक करना पड़ेगा किससे जा रहा है किससे नहीं जा रहा है। प्राइम नंबर से ही चेक करना है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो यहां पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन एंड हुआ। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। और वो सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई, देख लो कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन न्यू बुक के हिसाब से बेटा ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या फाइंड करना है? एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ किसका? ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। इन्हीं पेयर्स का में एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। ओके, और उसके बाद वेरीफाई दैट, ये वेरीफाई करना है, ये जो आपको दिख रहा है लिखा हुआ इतना, ये में वेरीफाई करना है बेटा। क्या वेरीफाई करना है? कि प्रोडक्ट जो होगा दो नंबर्स का, वो प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा। ओके, आपको रिलेशन बिटवीन एलसीएम और एचसीएफ याद आ रही है? ये वही रिलेशन आपको वेरीफाई करनी है। क्लियर है? अरे क्लियर है नहीं है? तो बेटा वही रिलेशन वेरीफाई करनी है। बहुत ही सिंपल मजेदार तरीके से होने वाला है। देखो इससे सिंपल कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या करना है? इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। अब अगर इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तो क्या करें? क्या करें सर, क्या करें? अरे सिंपल है, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर करो। क्या करो? प्राइम फैक्टराइजेशन। आइए भाई, तो इनका इधर कर देते हैं। 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? ये तो 2 into 13 हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है। एंड 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 23 7 91, तो 7 into 13 हो जाएगा। यही आने वाला है। क्लियर है नहीं क्लियर? ये तो सीधे सीधे आ गया। तो बेटा इनका एचसीएफ करूं तो क्या आएगा? तो एचसीएफ बोले तो HCF ऑफ 26, 91 ये आएगा बेटा, जो भी कॉमन फैक्टर होता है। कॉमन फैक्टर ही तो होता है एचसीएफ ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है? 13 दिख रहा है।
उस पावर क्या 1 है, तो 13 की पावर 1 इक्वल टू 13 ही होता है। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो HCF मेरे पास आ गया, ये आ गया। ठीक, अब LCM की बात करूं अगर मैं, LCM ऑफ 26,91, तो क्या होता है बेटा, सारे के सारे जितने फैक्टर हैं सब उठा लो। आओ भाई उठा लेते हैं। तो बेटा क्या आएगा, 2 इंटू 13 इंटू 7 या 2 इंटू 7 इंटू 13 लिख देते हैं। ओके, तो बेटा क्या आ गया ये 2 इंटू 7 इंटू 13, यही है बस। अब पावर, हाइएस्ट पावर सब पे 1 ही 1 दिख रही है, तो हम कह सकते हैं ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया बेटा 2 इंटू 91 और 91, तो बेटा 2 × 2 2 9 18, 182 हमारा क्या आ गया। दिस इज द LCM ऑफ 26,91। तो LCM ये हो गया बेटा 182। क्लियर है नहीं क्लियर है? अब हमें क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है। क्या करना है बेटा, वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, रिलेशन को। तो आइए भाई वेरिफिकेशन देखते हैं, वेरिफिकेशन कर लें। तो वेरिफिकेशन, तो क्या करो, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू, जो प्रोडक्ट था, दो नंबर थे, क्या था 26 इंटू 91। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखो क्या ये बराबर आ रहे हैं। तो ये था हमारे पास कितना, 13 इंटू 182। ओके, आइए बोल सकते हैं। तो 13 इंटू 182 इक्वल्स टू 26 इंटू 91। क्लियर है? तो बेटा अब यहां पे देख लीजिए क्या ये आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आ रहे हैं तो दैट्स गुड, नहीं आ रहे हैं तो फिर तो दिक्कत है। ठीक है, तो बेटा अब देख लिए 26 इंटू 91 होगा कितना, तो 26 26 9 जा। ओके, तो बेटा ये आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, हाँ, या मैं कर करता हूं। तो 26 बन जा, 26 हो गया सिंपल। क्या कैरी आ गया, 2 कैरी आ गया। अरे आ गया नहीं आ गया। अब आप 9 से 26 की मल्टीप्लाई कर लो, तो बेटा कितना होगा, 260 में से 26 माइनस कर दो, 26 10 या 260 होगा। होगा नहीं होगा? उसमें जब 26 आप माइनस करोगे तो कितना होगा, अरे बोला यार, नहीं पता। 234 प्लस 2 236। क्लियर है? ये हो गया। अब यहां देखो, 13 दूनी 26 के 6 यहां से लगा दो, 23 7 51 13 8 104, 104 और 2 106 के 6 यहां से लगा 10, और इधर हो गया 13 कम 13 और 10 23, तो 2366। बिकॉज LHS equals to RHS, hence verified, hence verified। अरे क्लियर है नहीं क्लियर है? तो ये रहा हमारा वेरिफिकेशन। क्या आप LHS को RHS के इक्वल पुट कर दो तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये वेरीफाई हुआ। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो बेटा ये आप चाहें तो जरूरी नहीं है, अब मैंने ऐसे ही किया है, आप चाहे तो क्या करें, आप प्रॉपर से कर लें यार। ठीक है, आप 26 into 91 लिख के करो यार, ऐसी कोई वो नहीं है, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा बाकी टेबल याद कर लो तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी, थोड़ी सी इजी हो जाएगी। ओके, और इस तरीके से आप वेरिफिकेशन कर पाओगे। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से भाई। तो हमारा 510 एंड 92, 510 एंड 92। थोड़ा देखो भाई 510 का जरा करते हैं, आइए। तो 510 क्या है भाई इसका, अरे कहां जा रहे हो भाई, बोलना सर आज मेरा मन नहीं है लिखने का, मतलब लिखने देने का। आइए, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 5 17 जा एंड 17 1 जा। सही है भाई। 92 आए तो क्या बोलेंगे, बेटा 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 23 1 जा। तो बेटा मैं बोल सकता हूँ 510 जो आ गया वो मेरे पास क्या आ गया, वो आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 बोले तो क्या आया बच्चा, ये आया 2 का स्क्वायर इंटू 23। तो HCF क्या होता है, जो भी कॉमन फैक्टर है वो उठा लो। कॉमन क्या दिख रहा है भाई इनमें, सर 2 ही तो कॉमन है, तो उठा लीजिए 2, तो वही हो गया आपका HCF। ओके, तो HCF ऑफ 510 एंड 92 इज 2। किसका, लोएस्ट पावर के साथ। यहां 2 की पावर 2 है, वहां 1 है, तो लोएस्ट पावर क्या हुई, 1 हुई। हुई नहीं हुई, जल्दी बोलो यार। तो इसीलिए बस 1 ही पावर रहेगी, तो 2 की पावर 1 मतलब 2 ही होता है, तो इसीलिए 2 ही छोड़ दो। क्लियर है? HCF हो गया। LCM की बात करें क्या, बोलो सर CM की बात ना करिए, आइए। अच्छा, LCM की बात कर रहे हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, तो ध्यान से देखो बेटा, LCM ऑफ 510 एंड 92 इज क्या होगा बच्चा,
ध्यान से देखा जाए तो क्या होगा, ये सब फैक्टर लिख दो पहले तो। कौन कौन से? 2, 3, 5, 17, 23 सब लिखो पहले तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। सही है भाई, हो गया। अब क्या करो सर, अब जो भी हाईएस्ट पावर हो वो लगा दो। तो बाकी सब पे तो पावर 1 ही दिख रही है, 3 पे ही 1 है, 5 पे भी 1 है। जब कोई पावर ना लिखी हो तो देखो बेटा ये 1 है, ये सब ये क्या है, 1 है, 1 1 1, ठीक है। लेकिन 2 पे देखो हाईएस्ट पावर 2 है, तो बेटा यहां पे 2 की पावर क्या लगा दो, 2 लगा दो। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो दिस इज द एलसीएम। आप चाहें तो ये भी ऐसे भी, ये भी एक एलसीएम ही है। क्लियर है नहीं क्लियर है? बाकी इसे आप सॉल्व करना चाह रहे हैं तो सॉल्व आइए कर लेते हैं हम भी। क्या होगा देखो भाई, तो 2 2 4, 4 12, 12 5 60, सही है, यहां तक तो सही है भाई। तो बोल सकते हैं ये हो गया 60 इंटू, तो बेटा 17 या 51 का 1 कहां से लगा, 5 7 दूनी 34 और 5 39, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 6 कम 6, 6 9 54 4 5 6 3 18 5 23, 23,460। ओके, तो दिस इज द एलसीएम। क्या हो गया, एलसीएम ऑफ 510,92। क्लियर है? तो इन दिस वे आप ये सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो आपका ये आ गया बेटा एलसीएम। अब क्या करो, अब एलसीएम के बाद एचसीएफ आपने निकाल लिया, अब हमें वेरिफिकेशन करना है। क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। अरे कर लोगे क्या यार वेरीफाई, नहीं कर पाओगे? आओ अच्छा देख लो। तो वेरिफिकेशन अगर आप लोगों ने कर लिया, चलो इसको चेक कर लेते हैं कि आपने सही किया है गलत। तो वेरिफिकेशन क्या होता है बच्चा, तो था हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होना चाहिए, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो आइए भाई एलसीएम क्या था ये हमारे पास, ये था हमारे पास 23460 इंटू 2 इक्वल्स टू 510 इंटू 92। ओके, अब ये तो करना पड़ेगा, ये तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज गड़बड़ हो जाएगा वरना। तो ये हो गया भाई 200, 2 6 12 का 2 कैरी 1, 2 4 जा 8 एंड 1 9, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, 46920। और इन्हें देखते हैं अच्छा क्या होता है, देख लेते हैं। तो बेटा 92 बन जा, 92 का 2 कैरी 9, ओके 92 5 जा तो 9 5 45, 450 एंड 2 5 जा 10, 460 और एक 0 लगा दो। अच्छा 9 कैरी भी था, 460 और 9, 46920 हो जाएगा सिंपल। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अरे भाई 92 बन जा, 92 का 2 कैरी 9, 92 5 जा 460, 460 प्लस 9 469 और ये 0 जो था वो लगा दिया। ठीक है, अब ये बोलना सर 92 का टेबल आता है, अरे आता नहीं है बेटा, आपकी कैलकुलेशन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चा, तब जाके आपको इतने ईजी वे में, वरना तो आपको देखो करना ही पड़ेगा। देख लो भाई जिन्हें नहीं आता करना, देख लो ये ऐसे करते हैं 51 0 हटा दो बस, 51 इंटू 92 कर लो। ठीक है, तो बेटा ये आ जाएगा 92 वन टाइम में। बेटा 5 10 के 0 हाथ से लगा, 1 5 45 और 46, 2964 मतलब 4692। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो देखो 4692 आया, 1 0 लगा दिया। तो आप ऐसे कर सकते हैं बहुत सिंपल वे में, जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही करें, मैं तो बस कोशिश करके आपको दिखा दिया। तो यहां पे क्या हो गया, LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस वेरीफाइड। अरे क्लियर है नहीं क्लियर है कि भाई हमारा एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट किसके बराबर आ गया, तो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आ गया ना। तो चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन हमारा वेट कर रहा है। कहां चला गया भाई क्वेश्चन हमारा, ये रहा। तो आइए देखते हैं बेटा क्या है, 336 थर्ड पार्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। ओके 336 एंड 54। तो ध्यान से देखो बेटा 336, ओके आओ देखते हैं इनका क्या निकलेगा। तो बेटा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 21, 3 7 जा 21, 7 1 जा। आ गया बेटा 54 पे आ जाओ। देखो थोड़ा फास्ट, बिकॉज अब ये सब तो अब कर लोगे ना, इजी है यार। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ, 336 जो हमारा हुआ वो हुआ बेटा हमारे पास 1 2 3 4 4 2 है, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है भाई, और 54 की बात करूं तो बेटा क्या आएगा, ये आएगा 2 इंटू 3 की पावर 3। ओके,
अब HCF की बात करें अगर तो HCF क्या आने वाला है, HCF ऑफ 336,54। बेटा जो भी क्या है कॉमन, बिकॉज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसकी क्या होती है फुल फॉर्म, तो बेटा जो भी कॉमन फैक्टर उठाओ पहले। तो बेटा क्या कॉमन, एक तो 2 कॉमन दिख रहा है, 2 है, एक 3 दिख रहा है, और इनकी लोएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 2 की पावर 4 है, 4 ज्यादा है, यहाँ पे क्या है 1 है, तो बेटा 1 लगा दो। यहाँ पे 3 की पावर 3 है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, तो बेटा 1 लगा दो बस। लोएस्ट पावर लेनी है, स्मॉलेस्ट पावर, समझ में आ रहा है। तो बेटा ये हो गया 6। क्लियर है नहीं क्लियर है, तो दिस इज योर HCF। ओके, अब एलसीएम की बात करें, अगर एलसीएम की बात करें बेटा तो एलसीएम क्या होगा, LCM ऑफ 336,54। इसमें क्या करते हैं, जितने भी प्राइम फैक्टर है सब उठा लो, कौन कौन से हैं, 2 3 7, 2 इंटू 3 इंटू 7, और इनकी हाईएस्ट पावर 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 इंटू 7। ठीक है, तो बेटा क्या होगा, ये देखो 2 की पावर 4 मतलब 16 भाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ऐसे होता है। ठीक है, 3 की पावर 3, तो बेटा क्या आएगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27 इंटू 7, तो बेटा 742 को 2 हासिल लगा 4, या फिर एक काम करते हैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये ज्यादा सही रहेगा, सही रहेगा ना। हाँ, तो आ जाओ पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो 16 7 जा 112 का 2 कैरी 11। ठीक है, 11 हुआ तो 16 2 जा 32 एंड 11 दैट इज इक्वल्स टू 43। क्लियर है, अब भाई इंटू 7 कर लो, ये आ जाएगा आपको, तो 7 2 जा 14 का 4 कैरी 1, 7 3 जा 21 एंड 1, 7 2 जा 14 का 4 कैरी 1, 7 3 जा 21 एंड 1 22, 7 4 जा 28 एंड 2 30, 3024 इज एलसीएम। क्या आ गया बच्चा, एलसीएम आ गया किसका, 336,54 का। समझ में आ रहा है बच्चा, तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, 3024 हमारा एलसीएम हो गया। अरे क्लियर है नहीं क्लियर है, बोलो यार जल्दी से बोलो, जल्दी से। ओके, तो आइए अब इसका क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है, कर लीजिए भाई वेरिफिकेशन भी। आइए वेरिफिकेशन करके इसका काम तमाम करते हैं। आइए, तो यहां कर दे रहा हूं वेरिफिकेशन में इस बार। ठीक है, आइए तो वेरिफिकेशन देख लीजिए, तो क्या था भाई, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यही तो था। तो बेटा LCM हमारा क्या, 6, ये था हमारा क्या था भाई, 3024, तो ये थे हमारे पास 3024 इंटू 6 इक्वल्स टू नंबर क्या, 336 इंटू 54, ये तो करना ही पड़ेगा। तो आइए भाई देख लेते हैं क्या बराबर आ रहा है। तो बेटा पहले ये मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2, 6 2 जा 12 एंड 2 14 का 4 कैरी 1, 6 0 0 1 आ जाएगा, 6 3 जा 18। ठीक है, इधर देखते हैं भाई, तो आ जाओ भाई इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 336 इंटू 54 क्या आएगा भाई, तो बेटा 4 6 जा 24 का 4 कैरी 2, 4 3 जा 12 2 14 का 4 कैरी 1, 4 3 जा 12 1 13, 5 जा 30 कैरी 3, 4 5 3 जा 15 एंड 3 18 का 8 कैरी 1, 5 3 जा 18 5 3 जा 15 एंड 1 16, 4 4 11 6 1 7 1 8 एंड 1। देखो क्या आ गया, बराबर आ गया 18144। हम क्या सकते हैं, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू क्या हो गया, RHS, हैंस वेरीफाइड। अरे क्लियर है नहीं क्लियर है, तो इन दिस वे आप ये वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। समझ में आ गया आई होप सो। ओके, तो आगे के क्वेश्चंस के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। ओके, और अगर अभी तक नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए और क्वेश्चंस करके आइएगा बेटा, तभी आपको मैक्सिमम फायदा मिल सकता है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, तब तक के लिए बाय बाय।